कुछ फेक डेटा हमें 260 से ऊपर मिला, तो हमने उनको सबको अलग कर दिया इसमें से। और 100 से कम वाले नंबर वाले बच्चे अगर रहे भी होंगे, वैसे तो बहुत कम ने भरता, कोई 100 से कम वाला क्यों भरेगा, है ना। अगर जिसने भरा है तो हमने वो फेक ही माना है। तो हमने 100 से और 260 अपनी रेंज रखी है, उसमें 1,13,000 बच्चों का डेटा हमें मिला। ठीक है, उसमें पर कुछ किसके क्वेश्चन कम थे, मान लो किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चन भर दिए, तो भाई वो हमने क्वेश्चन फिर काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन भर रखे हैं। ये तो 13,000 ने फेक नहीं दिया। फेक तो मेरे ख्याल से जो भरने वाले थे वो बस 500,000 बच्चों ने फेक किया है, वो कर देते हैं। इतने जो शरारती तत्व तो हर जगह मिल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि बच्चा एक चीज जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये लगभग एग्जैक्ट बैठेगी, और एग्जैक्ट इसमें ये नहीं कि ये मार्क्स एग्जैक्ट बैठेंगे, पर एग्जैक्ट इसमें एक चीज बैठेगी कि जो हम ये बता रहे हैं कि शिफ्ट, क्योंकि ये गलत नहीं होता, ये बच्चों के आंकड़े ये गलत नहीं होते, जो शिफ्ट सबसे हार्ड हम लोग बता रहे हैं वो हार्ड ही बैठती है। ये हमने एसएससी में भी एक्सपीरियंस किया है, या पीछे यूपीएसआई में भी है, जहां भी जो बताई है वो शिफ्ट वैसी ही बैठी है। तो जैसे 23 अगस्त की शिफ्ट 2 सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर किसी को मिलेगा तो इसको मिलेगा। अब आप कहोगे सर 30 अगस्त की शिफ्ट 2 भी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे तो बच्चों के इसमें नंबर कम बनेंगे, ऑब्वियसली कम बनेंगे, क्योंकि इनका पेपर ही 146 नंबर का रह गया, 4 या 6 जो भी क्वेश्चन गलत थे। उनका क्या होगा, उनका मैंने आपको बता दिया कितने नंबर मिलने वाले हैं उनके, उसके पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं, वो फॉर्मूला भी बता चुका हूं बच्चे। अब इसके लिए आपको एक और बात बता दूं कि उन सबको मार्क्स मिलेंगे, चाहे कुछ भी मिले। तो इसको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन इतना ना मिले, क्योंकि जब मार्क्स मिल जाएंगे ना तो नॉर्मलाइज फिर इसका एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि वो सबको मिल रहे होंगे, तो फिर हो सकता है इतना नॉर्मलाइजेशन तब ना मिले। ठीक है, ये पॉसिबल है। 25 की सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न बिल्कुल गलत हैं, उनके नंबर मिलेंगे बच्चे को, तो हो सकता है 25 की सेकंड शिफ्ट में फिर ये नॉर्मलाइजेशन, तो क्योंकि वो सबको मिलेंगे तो एवरेज स्कोर इनका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर फिर जो हम कह रहे हैं उससे कम नॉर्मलाइजेशन मिले। ऐसा इन 2 शिफ्टों में हो सकता है, हालांकि और शिफ्टों में भी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं गलत, तो पर मैं इन 2 शिफ्टों का एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं आपको। तो भाई नॉर्मलाइजेशन आप ऐसे मान सकते हो कि जो सबसे ज्यादा 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वो हमने निकाला 8.46, ये हो सकता है 9 बैठ जाए या 10 बैठ जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन ऐसा लग रहा है देखने से 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो ओवरऑल किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, अब किस शिफ्ट को सबसे आसान, तो हम देख रहे हैं 24 की सेकंड शिफ्ट, और आप देखो 188.75, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट भी आसानों में है, 31 की तो दोनों शिफ्ट ही लगभग आसान सी हैं। तो मतलब ये जो है ना, ये शिफ्ट आसान है, इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा उतना ही कम हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों, तो ये स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, और जब आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो ये बड़ा काम आएगा आपको उस टाइम पे। ठीक है, चलो, तो ये 1,13,000 बच्चों पे मैंने बोला ना कितने पे कितने किस शिफ्ट में डेटा आया है, वो भी मैंने यहां लिख दिया है। अब बात है बच्चों कि ये एवरेज है, ये कट ऑफ नहीं है। 1,13,395 बच्चों पे ये यूआर कैटेगरी में मेल का कितना एवरेज आया हमारे पास, फीमेल का कितना, तो ये भी बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। और ये कैंडिडेट्स का डाटा है, कितने कैंडिडेट्स ने इसमें जो है भाग लिया है किस शिफ्ट में। ओबीसी का देखो 51,000 कैंडिडेट्स हैं, उधर लड़कियों में भी ये ज्यादा ही मिलते हैं। तो अभी कितना कितना आप ये, अब आप सोच रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस का एवरेज ज्यादा है तो ये कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे जनरल में काउंट होंगे, बहुत सारे, और ईडब्ल्यूएस किसी भी सूरत में नहीं लगती कि वो जनरल से ऊपर जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत कम अंतर, जब इतना ऊपर जा रही हो ना तो ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों को। ठीक है, चलिए, और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड का हमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिला, तो भाई जितना मिला उसका एवरेज ही आ रहा है, तो उसकी हम कट ऑफ नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है जिसको वीडियो को देखने आए हो आप, तो ये कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार कि 23 अगस्त ये हमने किस तरह से दिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये क्वेश्चंस की दिए फिजिकल और फाइनल, इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं बना सकता था कट ऑफ, इसलिए टाइम भी लगा और वीडियो आधे घंटे लेट भी की है। तो आपने देखा, तो 23 अगस्त की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, और भाई एवरेज स्कोर इनका ये बन रहा है,
ये फिजिकल के लिए क्वेश्चंस मैंने बताए क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस में ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे। ठीक है, तो किस कैटेगरी के कितने क्वेश्चन पे वो सेफ हो जाएगा, फाइनल में कितने पर, ये मेरे अनुसार मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सही जाए। आप अपने, क्योंकि डेटा बहुत कम है उस हिसाब से, अगर एग्जैक्ट ही बतानी है तो 4 लाख का बच्चे मुझे चाहिए था, तो मैं पूरे विश्वास से कह पाता कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि शेयर करूंगा, आप खुद एनालिसिस कर सको या कोई बेहतर कर सके तो जरूर करवा लेना। ठीक है, सही भी जाते हैं, अनुमानित कट ऑफ गलत भी जाती हैं, दोनों ही हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तो फाइनल जो है 93 से 95 ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दी है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि बच्चा क्या करता है इस टाइम फिजिकल की नहीं देखेगा, वो फाइनल देखेगा, और जब फाइनल देखेगा तो फिजिकल की तैयारी बंद कर देगा। मत करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपने देखा था कि क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैं कहूंगा दुस्वप्न है, वो बुरा स्वप्न है कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको फिजिकल की तैयारी का मौका नहीं मिला। मौका मिलता हालांकि वो हाई कट ऑफ जाती, फिर उतने बच्चों उतने में थोड़ी आता नंबर, पर ऐसा, हालांकि इसमें 3 महीने आराम से, अभी मुझे लगता है 2 से 3 महीने आराम से मिल जाएंगे अभी रिजल्ट में। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी दौड़ के लिए, ये देख लेना बच्चों आप। दौड़ बहुत जल्दी होगी रिजल्ट के बाद, तो आप उसके लिए तैयार रहना। तो उसमें हो सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैंने 3 गुने के हिसाब से फिजिकल की कट ऑफ लगाई है। और फाइनल इसलिए इतना अंतर देखने को मिल रहा है कि जब 3 गुने बुलाएंगे तो फाइनल में फिर वो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी कट ऑफ उठेगी। क्योंकि इसका फिजिकल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पर एक बात है, फिजिकल होगा ठंड में, और ठंड में मुश्किल होता है फिजिकल। ठीक है, पर फिर भी वो बहुत आसान है। तो ये कट ऑफ आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से, एक मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे एक तरफ को हो जाता हूं, तो हर शिफ्ट पे हमने मेहनत करके और ये आपको आंकड़े दिए हैं हर कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलो, और मैं अगर ये था पीछे फीमेल का, सॉरी ये भी देख लेना भाई, कभी मेल खुश हो गए हो इसको देख के, तो ये फीमेल के आंकड़े थे। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल के आंकड़े ये रहे। ऐसा मेरे को लगता है कि कम से कम यार 10 क्वेश्चन का अंतर, 8 से 10 क्वेश्चन का मेल फीमेल में रहने वाला है। अब फीमेल का वो आंकड़ा तभी सही बैठेगा जब कट ऑफ अलग अलग लगे। ऐसा भी हो सकता है कंबाइंड कट ऑफ जैसे पहले रही है ऐसी आ गई तो सब कुछ ही अलग हो जाएगा पूरा, है ना, पर मेल की अलग अलग लगती है। तो ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाई है। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मैं बता चुका हूं, पर ये आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। फाइनल देखिए बच्चे, समझ तो आ रहा है ना कौन सा किस शिफ्ट के हैं। जैसे 24 की सेकंड शिफ्ट फिजिकल फाइनल, तो हमने थोड़ा मतलब अच्छे से कोशिश की है कि सबको समझ आ सके। ठीक है, तो आप सब अपनी कैटेगरी का अपनी उसका तो आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं कि अनुमानित कट ऑफ है। अनुमान तो अनुमान होता है, और भाई उससे बेहतर होगा कि आप खुद भी इसका एनालिसिस कर लें। मैंने भी सिर्फ एनालिसिस किया है, बस मेरा यह है कि अपना अनुभव और जोड़ दिया है जो भी मुझे अब तक प्राप्त है। बाकी बच्चे फिर भी अनुमान अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही निकले गलत निकले, कुछ भी निकल सकता है। बस ये मान के चलना कि जिसका 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो, 2-4 क्वेश्चन 2-4 नीचे ऊपर नीचे हो, तो जरूर रनिंग की तैयारी करना, जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूं डेटा को लेकर के। थैंक यू, नमस्कार।